हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी आई हुई है और ये जो है लैब टेक्नीशियन की डीईओ की एमटीएस मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों वैकेंसी आई हुई है। मेडिकल की भी है और नॉन मेडिकल की भी वैकेंसी। इसमें जो है आप 10th पास से लेकर यानी 10th पास हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी किसी भी पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमटीएस के पोस्ट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप 10th पास हैं तो। इसमें जो है आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू के माध्यम से इसमें जो है आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के माध्यम से। और ये इसका जो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे है JL यानी कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का है, ये बिहार का। और जिसमें कि ये है नोटिफिकेशन और इसको डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। ये है इसका नोटिफिकेशन और यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश्ड ऑफ मेडिकल कॉलेज लेवल वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। पहला है नेम ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज है वैकेंसीज। तो साइंटिस्ट बी मेडिकल का है जिसमें कि UR का एक पोस्ट है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी 1 है। इसमें आपका इसेंशियल इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो MD DNB माइक्रोबायोलॉजिस्ट होना चाहिए फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट, या फिर MBBS आपका होना चाहिए फ्रॉम NMC रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपीरियंसियन आपका ICMR DHR IDSP CSIR DBT एनी अदर प्रोजेक्ट में मेडिकल कॉलेज में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। और यहाँ पे है आपका इसमें सैलरी दिया जाएगा 56,000 प्लस HRA, और 56,000 सैलरी होगा उसमें आपको HRA जोड़कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी पर मंथ 16 इंडियन रुपीज़, यानी कि इसमें जो आपका जॉब दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा और सैलरी भी होगा। इसमें आपका साइंटिस्ट बी का है, नॉन मेडिकल है ये जो है वैकेंसीज नॉन मेडिकल है। और इसमें EBC का 1 वैकेंसीज है और जिसमें कि MSc आप किए हुए हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से, वायरोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, लैब साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिजिटाइबल है PhD मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी ये ऑटो, ये इसका एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है और एक्सपीरियंस जो ऊपर था वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 56,000 प्लस HRA जोड़कर। और थर्ड में है रिसर्च असिस्टेंट जिसमें कि UR से जो आते हैं कैटेगरी से उनका एक ही है, सिर्फ UR का है। और MSc आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी लाइफ साइंसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ बोला गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन ICMR DHR IDSP CSIR DBT एनी अदर प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और डाटा मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा 35,000 पर मंथ। और 4 में है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का है जिसमें कि 2 वैकेंसीज है, यानी कि 2 पोस्ट है इसमें। जिसमें SC से जो आते एक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। SC से जो आते एक है और UR से जो आते हैं उनका भी एक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए BSc MLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी यानी डिजिटाइबल इसमें होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस ICMR DHR IDSP एक्सपीरियंस जो है इसमें होना चाहिए। और इसमें आपको 20,000 प्लस HRA जोड़कर दिया जाएगा सैलरी। और 5th में है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो BC से आते हैं उनका एक ही वैकेंसी है। इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12th पास आप हो। स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 15,000 की डेस्प्रेशन पर आवर थ्रो स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यानी कि इसमें आपका स्पीड टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पर जिसमें कि 15,000 की डिस्प्रेशन पर आवर होना चाहिए। और इसमें आपको 20,000 सैलरी दिया जाएगा एज पर DHR गाइडेंस। एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग एंड फिलिंग ऑफ रिसर्च फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑफिस रिलेटेड वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नॉलेज होना चाहिए NIE पोर्टल एंड अदर रेलिवेंट पोर्टल्स फॉर डाटा एंट्री ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट में आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और यहाँ पे है मल्टीटास्किंग स्टाफ का जिसमें EWS का है एक है वैकेंसी, जिसमें हाई स्कूल मैट्रिक इक्विवेलेंट या फिर मैट्रिक से पास हो, आप मैट्रिक पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसमें आपका नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स का होना चाहिए नॉलेज।
यानी फाइल और रिकॉर्ड को मेंटेन करने का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग, डिस्पैचिंग एंड सैंपल फील्ड विजिट इन द आउटब्रेक एरिया। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें आपको 18,000 और एज पर DHR गाइडेंस मिलेगा। इसमें जो है आपको सैलरी दिया जाएगा 18,000 पर मंथ। इसमें अदर इंस्ट्रक्शन जो है, डेट ऑफ, इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 30 जनवरी 2025 को। 30 जनवरी को आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसमें बोला गया है क्वालिफिकेशन एंड डिग्री होल्ड भी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से। आपका एज इसमें अप टू 45 ईयर्स। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक आपका 45 ईयर्स तक हो जाना चाहिए, यानी कि लास्ट एज लिमिट इसमें बोल रहा है 45 ईयर्स। फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसका फ़ोटो कॉपी आपका होना चाहिए। और अदर इंस्ट्रक्शन है, ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट है। इसमें जो भी दिया हुआ है, जितना भी पोस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज ऑन इंटेंशन विल हैव नो लीगल लाइबिलिटीज रिलेटिंग ऑफ स्टाफ। इसमें आपको TA DA कुछ भी नहीं देगा। और नाइदर फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू नॉर फॉर ज्वाइनिंग द असेसमेंट एंड फॉर द पीरियड ऑफ वर्क। और नीचे दिया गया है ऑल शुड रिपोर्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। प्रिंसिपल कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफिस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, सुखराज राय पथ, नौलखा कोठी, भागलपुर। और ये पिन कोड दिया हुआ है बिहार। और यहाँ पे साइन भी किया हुआ है। और ये जो है आपका एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन को फिल करके आपको देना है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, फुल नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर भरना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका किस चीज़ में नॉलेज है, MSc IT में है या नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। और सारा कुछ यहाँ पे आपको भर के देना है। और नीचे है वर्क एक्सपीरियंस, जो भी इस चीज़ में आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भरना है। पब्लिकेशन ऑफ एनी अटैच एनेक्चर, यहाँ पे सारा कुछ देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइन करना है, डेट और प्लेस लिखना है। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपका है, यहाँ पे यस और नो भरना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशंस, MSc IT सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जेरॉक्स और डिमांड से ड्राफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ है, यहाँ पे यस और नो आपको फिल करना है। और इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और इसमें जो भी एलिजिबल हैं, यानी कि जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी है, MTS का भी वैकेंसीज है। और 10th पास जो है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो 10th पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इतना ही बताना था। इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और 30 तारीख को ये लास्ट इंटरव्यू का डेट है, यानी कि उसके पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा। तो इतना ही बताना था। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।